ऐसा बिल्कुल नहीं होता इनमें, लिस्ट ऑफ पीपल में या लिस्ट ऑफ ऑथर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जैसे जैसे इवैल्यूएट करते जाओगे वैसे वैसे आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। ओके, यही सभी स्ट्रेटजीज हैं। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के ऊपर देखे थे किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सोल्व करे थे, कुछ स्ट्रेटजीज का यूज़ किया था। और इस वीडियो में भी हम कुछ स्ट्रेटजीज का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें टाइप दूसरा होगा हमारा। इसमें आपने देखा होगा कि सेकंड पैसेज में हमें लगभग इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि हमें लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स दिए जाते हैं, या ऑथर भी हो सकता है, ऑथर भी दिए जा सकते हैं, ऑथर दिए जाते हैं और देखते हैं कि इंफॉर्मेशन मैच करते हैं कि किसने क्या कहा है या किसका क्या मीनिंग है कहने का। तो क्वेश्चन इस तरह से है, लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन 18 to 22 एंड द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो, मैच ईच स्टेटमेंट। हर एक पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, इसमें हम देखेंगे कि किसने क्या कुछ कहा है, लाइक दीज ऑथर। सबसे पहले इसका स्टेप क्या होगा, डायरेक्ट हम स्ट्रेटजीज पर चलते हैं। तो 3 स्टेप है जो हमें फॉलो करना है, हर एक क्वेश्चन में यही 3 स्टेप होंगे जो फॉलो होंगे। तो स्टेप टू यूज टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो ये लिख लो। फाइंड द ऑथर्स नेम इन द गिवन पैराग्राफ। सबसे पहले तो जो भी हमें इंडिविजुअल्स का यहाँ नाम दिया है ना, वो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी लोकेशन निकलेगी। तो लिस्ट ऑफ पीपल हमें 5 दिए हैं, क्वेश्चन हमारे पास भी 5 ही हैं। तो अगर ऐसा होता कि एक स्टेटमेंट पर 2 हम इंडिविजुअल्स लगाते हैं, तो यहाँ NB का लिखा होता है लाइक दिस, जैसे यहाँ पर लिख रखा है, और इसका मतलब होता है नोट बाउंडेशन, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। एक से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपके पास बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक पे एक का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फ्रीमैन, शोरी एंड कैनिस्की, एल्शाउट, सिमोनटोन, और ये जो भी नाम है वो सबसे पहले हम पैसेज में देखते हैं। फिर हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये सभी वर्ड्स हमें क्या करना है, अपने पैसेज में देखने हैं। ओके, तो ये सभी वर्ड्स मैं यहाँ पैसेज में मार्क कर चुका हूँ। एक यहाँ है, और फ्रिशमैन एंड शोरे। और एक चीज़ हो रही है, जितने भी नाम है ना, जैसे आपको सीरीज़ में मिले हैं ABCDEF, जितने भी नाम हो वो आपको एक फ्लो में ही मिलेंगे, लाइक एक ऑर्डर में ही मिलेंगे। सबसे पहले आपको पहला नाम मिलेगा, उसके बाद आपको सेकंड नाम मिलेगा, उसके बाद आपको थर्ड नाम मिलेगा, देन फोर्थ एंड फॉलोइड बाय फिफ्थ। दिस वन इज़ अ फिफ्थ। ओके, तो इसी तरह से आपको सभी नाम मिलेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है किस तरह से हमें नाम ढूंढने हैं, क्योंकि इसमें हम कोई भी कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे लोकेशन फाइंड करने के लिए। ओके, तो होप सो सभी जो स्टेप्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो नीचे इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, हर एक जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है सबका लिंक दे दूंगा। वो सिर्फ इसलिए दूंगा कि आपको अगर कुछ भी पूछना हो आप कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ज़्यादा कमेंट होने के कारण कभी कभी मैं चेक नहीं भी करता हूँ, तो आप वहाँ भी DM कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमने सारी जगह अपनी जो भी नेम वगैरह थे वो सभी फाइंड आउट कर लिए। अब सेकेंड वन इज़ द रीड द स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले रीड करनी है स्टेटमेंट मतलब कि जो भी हमारा क्वेश्चन है वो रीड करना है। एंड मार्क का कीवर्ड, यहाँ कीवर्ड से मतलब क्या है, कीवर्ड तो हमने मार्क कर लिया अपना। यहाँ कीवर्ड से मतलब है हेयर्स द मीनिंग ऑफ कीवर्ड इज अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनकी सबकी अलग अलग कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, लाइक टू चेंज योर नेटिव लैंग्वेज, और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है। लाइक ये पढ़ते हैं, फर्स्ट 18 पढ़ते हैं, लेस टाइम कैन बी स्पेंट ऑन एक्सरसाइजेज विद गिफ्टेड पीपल। गिफ्टेड पीपल्स या स्टूडेंट्स क्या होता है, गिफ्टेड पीपल होते हैं जिसको टाइम कम लगता है। ओके, पैसेज में देखेंगे, पैसेज में सब कुछ लिखा होगा। अभी के लिए फ़िलहाल सब कुछ भूल जाइए, गिफ्टेड पीपल ही याद रखिए। हु प्रोड्यूस एक्यूरेट वर्क। ओके, लेस टाइम कैन बी स्पेंड ऑन एक्सरसाइज, कम टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक्सरसाइज पर। विद गिफ्टेड पीपल्स के साथ जो गिफ्टेड हैं, पीपल्स के साथ जो गिफ्टेड हैं। हु प्रोड्यूस एक्यूरेट वर्क, और जो एक्यूरेट वर्क प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, 18 क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं जिसमें हम देखेंगे मैच द इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि सबसे पहले हम फर्स्ट जो ऑथर है उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि वो उनकी नोशन क्या है, सेकंड की पढ़ेंगे और उसको हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। लाइक अगर फर्स्ट ने नहीं करा तो फर्स्ट पर क्रॉस, सेकंड में ऐसी कोई बात नहीं है तो उस पर क्रॉस, थर्ड में ऐसी कोई बात नहीं है तो उस पर क्रॉस। अगर मान लो कि D और E में हमने कुछ बातें हो रही है, दोनों में थोड़ी कुछ सेम हो रही है, तो दोबारा हम यहाँ पर आएंगे और इसको रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, D और E, और उसमें से आसान हो जाएगा कि किस तरह से हमें अपनी एक हेडिंग या फिर पीपल
चूज़ करना है। ओके, एक ऑप्शन चूज़ करना है। कहाँ हमारे पास 5 ऑप्शन थे और इवेलुएट करते जाएंगे तो हमारे पास 2 ही रह जाएंगे, हो सकता है कि सिर्फ एक ही रह जाए। आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तो प्रैक्टिकल है पूरा, आप यूज़ ज़रूर करना। लाइक 18 का हमने क्वेश्चन एक बार पढ़ चुके हैं और कुछ कुछ समझ में भी आ गया है। अब फर्स्ट से चलते हैं और देखते हैं किसने क्या बात कही है। ओके, तो फर्स्ट है, जो फर्स्ट यहाँ है हमारा, और जहाँ से भी ये लाइन जहाँ से भी शुरू होती है हम वहाँ से शुरू करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ वेरी क्लोज positive relationship was found when children's IQ score was compared with their home educational provision. ओके, फ्रीमैन यहाँ से 2010 उनकी ही बात हो रही है। द हायर द चिल्ड्रन IQ, यहाँ से द हायर द चिल्ड्रंस IQ स्कोर स्पेशली ओवर IQ 130 एंड बेटर क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशनल बैकअप मेजरिंग इन टर्म ऑफ देयर पोर्ट इंटरेक्शन विद देयर। कुछ भी इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही जहाँ हम चाहते हैं, जो मतलब कि जो फर्स्ट 18th क्वेश्चन में हुई है, तो ऐसी बात नहीं हो रही। तो हम अब क्या करेंगे, अब हमने फ्रीमैन का पढ़ा था, अब हम सेकंड पे चलेंगे और इसका देखेंगे कि क्या ये हो सकता है, क्या इसने ऐसी कोई बात करी है यहाँ पर। तो देखते हैं इसको, ये कहाँ मिलेगा हमें, शोरे। सो वेट अ सेकंड। ओके, दिस वन। ओके, यहाँ है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से शुरू हो रहा है ओवरव्यूइंग रिसर्च ऑन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ हाईली एबल चिल्ड्रन। हाईली एबल का मतलब हमारे पास गिफ्टेड होता है। हाईली एबल मतलब कोई ज़्यादा क्षमता से काम कर सकता हो चिल्ड्रन। वहाँ पर क्या था, प्यूपिल थी, और यहाँ चिल्ड्रन की बात हो रही है, वहाँ पर प्यूपिल मतलब कि इक्वलिटी है, वहाँ स्टूडेंट की बात हो रही है, यहाँ चिल्ड्रन की। कहीं ना कहीं सिमिलर है, लेकिन पढ़ते हैं आगे। ओके, यहाँ ऑथर का नाम 1993, पुट द इंस्ट्रक्शंस प्रॉब्लम। ओके, इफ़ दे कौन, द गिफ्टेड स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन। दे मेयरली का मतलब ओनली होता है, आप राइटिंग टास्क में भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ दे ओनली थिंक मोर क्विकली देन वी नीड ओनली टीच मोर क्विकली। ओके, अगर मतलब यहाँ का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यदि वे सिर्फ मतलब कि ओनली, अगर वे केवल थिंक मोर क्विकली, अगर वे ज़्यादा जल्दी मतलब कि सोच सकते हैं, देन वी नीड, हमें ज़रूरत है ओनली टीच मोर क्विकली, सिर्फ जल्दी पढ़ाने की, अगर वो जल्दी ज़्यादा सोच सकते हैं। इफ़ दे ओनली मेक फियर एरर्स, अगर वो थोड़े एरर कर रहे हैं, देन वी कैन शॉर्टर द प्रैक्टिस, तो हमें उसकी प्रैक्टिस कम कर देनी चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा और सबसे पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रही थी हमारी, तो लेस टाइम कैन बी स्पेंड ऑन एक्सरसाइजेज, कि लेस टाइम, बहुत कम टाइम स्पेंड करना चाहिए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज को वहाँ उसने क्या कहा, प्रैक्टिस पे। ओके, विद गिफ्टेड पीपल, गिफ्टेड का मतलब जो गिफ्टेड वहाँ लिख रखा है, गिफ्टेड पीपल। ओके, हु प्रोड्यूस एक्यूरेट वर्क, जो एक्यूरेट वर्क प्रोड्यूस कर रहा है और लेकिन थोड़ी बहुत ही मिस्टेक्स कर रहा है। एक्यूरेट का मतलब होता है थोड़ी बहुत ही मिस्टेक्स करना, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है कि इसका बी ही हम लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी होते हैं उनकी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है। अगर उनकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी गिफ्टेड पीपल से रिलेटेड होगी तो हम उसको भी मार्क करेंगे और उसके बाद इन सभी ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा हो सकता है। तो थर्ड पे चलते हैं, एल्स आउट दिस वन। ओके, जहाँ से भी ये शुरू हो रहा है वहाँ देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले रिसर्च, ये हमारे ऊपर से, बट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इज़ नॉट ऑन थियोरेटिकल नॉलेज इज़ सो विटल to outstanding performance. Individual who know a great deal about a specific domain will achieve a high level than the high level वगैरह की बात हो रही है। रिसर्च विद, नेक्स्ट भी देखते हैं, रिसर्च विद क्रिएटिव साइंटिस्ट बाय सिमोनटोन ब्रॉट इन टू द कंक्लूजन डैट, यहाँ कंक्लूजन की बात हो रही है, सर्टेन हाई लेवल करेक्टरिस्टिक्स सच एज डैश डैश। ओके, तो यहाँ भी इसकी कोई बात नहीं हो रही। तो हम लास्ट पे चलते हैं, लास्ट जो हमारा था। ओके, बॉयक्रीट्स, इन बॉयक्रीट्स 1991 रिव्यू ऑफ इमोशन, यहाँ इमोशन की बात होगी। इमोशन द लर्निंग ऑफ वेरी हाई IQ एंड हाईली अचीविंग चिल्ड्रन, शी फाउंड इमोशनल फोर्स इन द हेरेंस। ओके, तो यहाँ भी इसकी कोई बात नहीं हो रही, तो मैं अब डायरेक्ट लगा सकता हूँ ना इसका बी, इसका 18th का मैं बी मार्क कर सकता हूँ। अगर आपको फिर भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं उस पर ज़रूर आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा उसके साथ। अब यहाँ इसका बी मैं मार्क करता हूँ, लेकिन अभी तक के लिए, क्योंकि अभी भी मुझे भी अभी तक आंसर नहीं पता है इसके। आप गूगल कर सकते हो, नहीं मैं आपको वीडियो के एंड में आंसर ज़रूर बताऊँगा, और कुछ गलत हुआ तो भी
मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो अब हमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्टेटमेंट्स की पूरी अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ हमें स्टेटमेंट्स का एक मोटिव पता लग चुका है कि कहना क्या चाहता है ऑथर किस किस स्टेटमेंट में। अब सेकंड जो फोर्थ होंगे हमारे लिए बहुत इजी होने वाले हैं। 19 देखते हैं, रिलायंस है इज़ अ वैल्यूएबल टूल। अब मुझे नहीं पता सेल्फ रिलायंस क्या होता है, हम देखेंगे पैसेज में जाके कि इसका मतलब क्या है। इज़ अ वैल्यू, हम मुझे वो सिर्फ ये पता है कि ये एक टूल है वैल्यूएबल, जो फ्रूटफुल टूल है, यूजफुल टूल है, डेट हेल्प्स गिफ्टेड स्टूडेंट्स रीच देयर गोल, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स को हेल्प करता है किसके लिए, रीच देयर गोल्स। अब गोल्स को वो कुछ भी बोल सकता है, गोल्स को वो अचीवमेंट भी बोल सकता है, गोल्स को वो ब्रेक थ्रू भी बोल सकता है, और गिफ्टेड स्टूडेंट्स को भी हेल्प को कुछ भी बोल सकता है वो। ओके, तो इस तरह से हमें अपने आंसर निकालने हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, हमें वो ही स्टेप्स अपने फॉलो करने हैं जो हमने फर्स्ट उसमें किया था। तो सबसे पहले क्या, रीड द स्टेटमेंट और मतलब उसको समझना है। या समझ में आ गया कि कुछ ऐसा टूल है डेट है जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स की मदद करता है किसके लिए, रीच देयर गोल, उसके गोल तक पहुंचाने के लिए। अब बी तो हमारा नहीं होगा, यहाँ बी मैं क्रॉस कर सकता हूँ। ओके, और हम बी को दोबारा पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि बी हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है, हम एक वर्ड ज़्यादा दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते मेनली। ओके, तो 19 देखते हैं, 19 पे चलते हैं और देखते हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करना पड़ेगा हमें। ओके, तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल अ वेरी क्लोजली पॉजिटिव रिलेशनशिप वॉज, यहाँ आईक्यू की ही बात हो रही है जहाँ तक कंपेयर रीज़न हुआ है। ओके, द हायर द चिल्ड्रन आईक्यू स्कोर स्पेशली ओवर दिस, तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, ये हमारा कैंसिल है। और अब थर्ड इस पे चलते हैं, तो एल्शाउट ने क्या कहा है, एल्शाउट यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, बट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इज नॉट ऑल थियोरटिकल नॉलेज एंड विटल टू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात हुई है। इंडिविजुअल्स हु नो अ ग्रेट डील अबाउट अ स्पेसिफिक डोमेन विल अचीव एट अ हाई लेवल देन, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हो सकता है इसमें ही कहीं हमारा ना हो कुछ। ओके, तो देखते हैं, सेल्फ इज अ टूल डेट हेल्प्स, जो हेल्प करता है चिल्ड्रंस की उसके गोल को अचीव करने में। तो देखते हैं, हाई लेवल देन दोज हु डू नॉट। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये कंपैरिजन ही कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं, रिसर्च विद क्रिएटिव साइंटिस्ट बाय सिमोनटोन, 1988 में एक रिसर्च हुई थी, ब्रोट हिम टू द कंक्लूजन डेट, वो इस कंक्लूजन में पहुंचे, डेट अबव अ सर्टेन हाई लेवल, अबव सर्टेन हाई लेवल से भी ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स such as independence seemed to contribute का मतलब contribute more to reaching the higher level of expertise than इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा, होप सो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही क्लियर एंड क्रिस्टल वर्ड्स में हमें लिखा हुआ है कि यहाँ ब्रोट हिम द कंक्लूजन पे पहुँचा है वो एक अबव अ सर्टेन हाई लेवल, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स सच एज इंडिपेंडेंस, वहाँ किसकी बात हो रही है, सेल्फ। तो सेल्फ को क्या कहते हैं, सेल्फ रिलायंस को मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस। सीम टू कंट्रीब्यूट कहाँ किसका यूज़ किया, कंट्रीब्यूट का, हेल्प की जगह इन्होंने कंट्रीब्यूट का यूज़ किया है। मोर टू रीचिंग, वहाँ भी रीच था और यहाँ भी रीचिंग द हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। अब वहाँ अचीवमेंट का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ इन्होंने किसका यूज़ किया, एक्सपर्टाइज का। वहाँ उन्होंने गोल्स का यूज़ किया और यहाँ एक्सपर्टाइज का यूज़ किया। देन इंटेलेक्चुअल स्किल के कंपेरिजन में, ड्यू टू द ग्रेट डिमांड ऑफ एफर्ट। ओके, तो यहाँ पर मेरा आंसर पूरा क्लियर है कि यहाँ सेम टोन हो सकता है। ओके, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट भी देखेंगे। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा डी था। अब ई भी देख लेते हैं, ई में क्या बात हुई है। ई में वो इमोशन की बात कर रहे हैं, इमोशन द लर्निंग ऑफ आईक्यू, तो इसमें कहीं भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर हमारे पास डी हो सकता है, क्योंकि जहाँ सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है वहाँ वो बात कर रहा है इंडिपेंडेंस की। एंड वैल्यूएबल टूल डेट हेल्प्स का मतलब क्या, कंट्रीब्यूट, गिफ्टेड इंडिविजुअल्स का, हाई लर्नर्स। ओके, रीच का रीचिंग ही दे रखा है वहाँ, देयर गोल्स का दे रखा है उनको, उन्होंने एक्सपर्टाइज। ओके, तो यहाँ तक हमारा डी भी क्लियर है। तो यहाँ डी भी मैं कैंसिल करता हूँ कि डी भी हमारा दोबारा आंसर नहीं हो सकता। अब 20 पे चलते हैं, 20 देखते हैं। 20 में गिफ्टेड चिल्ड्रन नो, जानते हैं हाउ टू चैनल देयर फीलिंग्स। अब फीलिंग की बात हमारी कहाँ हो रही है, टू असिस्ट देयर लर्निंग। अब फीलिंग की बात हमारी डायरेक्ट एफ पैराग्राफ में यहाँ हो रही है, रिव्यू ऑफ इमोशंस। ओके, द लर्निंग, तो मैं डायरेक्ट इसका क्या करूँगा, अब यहाँ मैं डायरेक्ट इसका क्या लगाऊंगा, दिस वन इज ई।
ओके ई लगाऊंगा यहाँ, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है यार, इतने आसान, मतलब कि आपको लगेंगे उस टाइम जब भी आप जोन सा भी करोगे सभी इसी तरह से होते हैं। ओके एक बार आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करके देखना, क्योंकि यहाँ देखो आपके सामने ये एक ही लाइन पड़ी थी और मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ फीलिंग मतलब कि इमोशन की बात हो रही है और इमोशन एक ही स्टेटमेंट में पड़ा था, वो है ई। ओके एफ पैराग्राफ और ई हमारा यहाँ आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द वेरी गिफ्टेड चाइल्ड बेनिफिट्स, गिफ्टेड वेरी गिफ्टेड चाइल्ड बेनिफिट्स फ्रॉम अप्रोप्रिएट सपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से अप्रोप्रिएट सपोर्ट, क्लोज रिलेटिव, तो यहाँ रिलेटिव की कोई बात नहीं हुई ई में, है ना, ई तो वैसे भी हम काट देते हैं, अब ई का तो यूज़ है नहीं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने ऑप्शन बचे हैं, सी और ए ऑप्शन बचे हैं और हमारे पास 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो इसका जो भी होगा वो देखेंगे और रेस्ट ऑफ द जो 22 रह गया हम रेस्ट ऑफ द लगा देंगे, लेकिन फिर भी उसकी लोकेशन फाइंड आउट करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या है, द वेरी गिफ्टेड चाइल्ड बेनिफिट फ्रॉम अप्रोप्रिएट सपोर्ट फ्रॉम क्लोज रिलेटिव, जहाँ भी हमें मिलेगा हमारा आंसर वही होगा। तो देखते हैं सी एंड ए और सी कहाँ, दिस वन इज़ ए और सी हमारा ये था, तो सी में देख लेते हैं सबसे पहले, ये थोड़ा पढ़ा हुआ लगता है तो एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। बट जो साइंटिफिक प्रोग्रेस इज़ नॉट ऑल थियोरटिकल, ये पूरी साइंटिफिक प्रोग्रेस है, कुछ भी थियोरटिकल नहीं है। नॉलेज इज़ अ सो विटल, नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटल का मतलब हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। टू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स हु नो अ ग्रेट डील अबाउट अ साइंटिफिक डोमेन विल अचीव एट अ हाई लेवल, मतलब जिसको ग्रेट डील, मतलब कि हु नोज अ ग्रेट डील अबाउट, जिसको अच्छी तरह से ग्रेट डील पता है, किसकी, एक डोमेन की, स्पेसिफिक डोमेन की, विल अचीव एट अ हायर लेवल देन दोज, उसके अलावा वो अच्छी तरह से अचीव कर लेते हैं, देन क्या, देन दोज हु डू नॉट, और उनके अलावा जिसके पास अच्छी ग्रेट आइडियाज़ या ग्रेट डील नहीं है। तो यहाँ कहीं भी रिलेटिव की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ हमारे पास सीधा ऑथर का नाम ही आ चुका है आगे, तो इससे आगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे आगे तो हमें पता है कि हमारा आंसर था। ओके तो अब ए बचा है, लेकिन ए भी पढ़ लेते हैं। ओके तो ए पढ़ते हैं हम यहाँ, फॉर एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं, ऊपर से पूरा स्टार्टिंग से भी पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनली गिफ्टनेस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिटरमाइंड बाय अ स्कोर, स्कोर से मेज़र किए जा सकते हैं ऑन अ जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट नो एज IQ टेस्ट से ही हम ये चीज़ पता लगाते हैं कि जो स्टूडेंट है वो गिफ्टेड है या नहीं है। विच इज़ अबव अ चूज कट ऑफ पॉइंट यूजली एज द अराउंड 2 or 5% चिल्ड्रन एजुकेशनल एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द IQ स्कोर एंड द वे इंटरनेशनल इंटेलिजेंस इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल अ वेरी क्लोज पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्लोज relationship was found when children's IQ score were compared with their home educational provision। ओके इन्होंने अब यहाँ क्या कहा है, यहाँ इन्होंने डायरेक्ट बात करी है होम के बारे में, रिलेटिव के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, पॉजिटिव रिलेशनशिप उनके होम एजुकेशनल प्रोविज़न के साथ। ओके तो यहाँ हमारा आंसर ए हो सकता है, क्योंकि ए क्यों हो सकता है वो आपको एक बार दोबारा बताता हूँ कि आप एक बार दोबारा पढ़ भी सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पूरी बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी क्लोज पॉजिटिव रिलेशनशिप वॉज फाउंड व्हेन चिल्ड्रंस IQ स्कोर वर कंपेयर्ड विद देयर होम एजुकेशनल प्रोविज़न। वैसे प्रोविज़न का मतलब हमारे पास फूड भी होता है, आपने कहीं पढ़ा होगा, तो प्रोविज़न का मतलब हमारे पास फूड भी होता है। ओके होम एजुकेशन होम के बारे में बात हो रही है, तो रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका मतलब ए है। ओके यहाँ डायरेक्ट ए की तरफ ही हमारा कर रहा है। इसका आंसर क्या हो सकता है बाद में देखेंगे, क्योंकि मुझे भी अभी तक नहीं पता इसका आंसर क्या हो सकता है। लास्ट वन 22, ये देखते हैं हम 22nd। रियली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैव लर्नड अ कंसीडरेबल अमाउंट अबाउट देयर सब्जेक्ट। ओके तो ये आपको डायरेक्ट जो हमने पहले पढ़ा था उससे डायरेक्ट हो चुका होगा। रियली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं, हैव का मतलब क्या होता है, उनके पास होता है कुछ। ओके सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैव लर्नड अ कंसीडरेबल अमाउंट अबाउट देयर, और वहाँ हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था ग्रेट डील उनके पास होती है। एक बार पढ़ते हैं, आपको रिमाइंड हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा है, हु नोज अ ग्रेट, नो का मतलब जानना, मतलब जानते हैं, और वहाँ क्या है, हैव की पास है, हु हैव अ ग्रेट, या हैव का यूज़ कर सकते थे, हु हैव अ ग्रेट डील अबाउट अ स्पेसिफिक डोमेन, और वहाँ क्या कहा है, डोमेन को सब्जेक्ट, स्पेसिफिक नहीं लिखा है तो वहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा है। स्पेसिफिक डोमेन विल अचीव एट अ हाई लेवल देन दोज हु
डोंट। ओके, तो इससे हमारा डायरेक्ट क्या मतलब जाता है कि इसका जो 20 सेकंड का हमारा वो हमारा ई है। तो कितने सिंपली तरीके से हमने ये सभी क्वेश्चंस को सोल्व किया है। तो होप सो आपको सभी ये एक मेथड आपको बहुत ज़्यादा आपका यूज़फुल होगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, एज यू विश, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन छोटा सा एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक का बटन दबा देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके, तो स्टेप्स यूज टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप, फाइंड द ऑथर्स नेम इन द गिवन पैसेज। पहले लाइक आप ऑथर्स का नेम और किस तरह से फाइंड कर सकते हो, लाइक आप दिस, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर रहे हो और आपके पास इसका करने का भी टाइम नहीं है, तो जब भी आप ये क्वेश्चन करो तो आप उसके साथ साथ ऑथर का नाम फिल कर सकते हो कि यहाँ ऑथर का नाम पूछा गया, और फिर उसके बाद लिस्ट देखकर आप देख सकते हो कि यहाँ बात हुई होगी। ओके, तो सेकंड, रीड द स्टेटमेंट, ये आपको यहीं करना पड़ेगा। एंड मार्क द कीवर्ड, मतलब कि पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन को कि मेन बात क्या हो रही है। जब आपको उसका मेन की पॉइंट पता लग जाए ना, तो उसके बाद समझना कि आपको क्वेश्चन का सब कुछ क्लियर है और उसका मतलब निकल जाएगा इजिली। ओके, तो मैच द इंफॉर्मेशन, लास्ट स्टेप है मैच द इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैच द इंफॉर्मेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अगर हम अंडरस्टैंड ठीक नहीं करेंगे तो मैच भी हम इंफॉर्मेशन को नहीं कर पाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा, और ऐसे क्वेश्चनों का ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे उसका हमेशा आपको यही चीज़ मिलेगी कि ये जो भी यहाँ लिख रखा है वो ही आपको स्टेटमेंट में मिलेगा, और कोई दूसरा, मतलब जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे बाद में कि अगर ये 3 भी ना हुए तो 2, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता इनमें। लिस्ट ऑफ पीपल में या लिस्ट ऑफ ऑथर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जैसे जैसे इवैल्यूएट करते जाओगे वैसे वैसे आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। ओके, यही सभी स्ट्रेटजीज हैं जो इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज को कहते हैं, और ये आप एमसीक्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के ऊपर बात करेंगे, तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह के स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो। तो लास्ट ट्रू फॉल्स नोट गिवन की जो स्ट्रेटजीज थी वो भी नोट डाउन कर लो, और इनको भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और 10 दिन की प्रैक्टिस में यही आपका साथ देने वाले हैं। क्योंकि एक्यूरेसी, अगेन कहूँगा कि एक्यूरेसी ज़रूरी है, तो इसलिए इन सबको नोट डाउन कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। विल बी बैक विद अनदर टाइप ऑफ रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।